चैनल में स्वागत है। आ गया हूँ फिर से एक नए पेपर के साथ, जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ड्राफ्ट्समैन का करवाया था। उसके कुछ क्वेश्चन है जो कि जीएस और उत्तराखंड से संबंधित है और हिंदी के क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व आर्थिक सूचकांक 2024 सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संदर्भ में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? इसमें से बताना है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यूनाइटेड किंगडम की, यूएसए की, उसके बाद चाइना की है, उसके बाद जर्मनी, फिर जापान, फिर भारत। तो तीसरे नंबर की है जर्मनी, पाँचवें नंबर की है भारत की, पहले नंबर की यूनाइटेड किंगडम। ऐतिहासिक दृष्टि से जोशीमठ निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी रहा है? इसमें बताना है किसकी राजधानी रहा है? जोशीमठ। तो पवार वंश की राजधानी रहा है जोशीमठ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी ऑप्शन सी डॉक्टर मैकाले ने। ऑप्शन सी मैकाले। 69वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में निम्नलिखित से किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया था? बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला था बताना है आपको। इसका आंसर है रॉकेट द निम्बी इफेक्ट। रॉकेट द निम्बी इफेक्ट, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी के धरातल पर तापमान को नियंत्रित नहीं करता, इसे बताना है आपको। तट से दूरी, समुद्री धाराएं, धरातलीय ढाल की प्रवृत्ति, प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं जो हैं इसको नहीं करती है, तो ऑप्शन डी। यूक्रेन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है, बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल के आधार पर यह यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के आधार पर यह यूरोप का तीसरा नाव के दूसरा है सबसे बड़ा देश। और वर्ष 1991 में स्वतंत्र हुआ, यूएसएसआर का जब स्वतंत्र हुआ था उसके साथ हुआ था, तो ये सही है। वर्ष 2022 में रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया, ये सही है। तो अगर ऑप्शन बी हटा दिया है तो ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। निम्न से किस तारीख को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरा बताना है आपको। तो ये उतरा था ऑप्शन बी 23 अगस्त 2023। 23 अगस्त 2023। उन नाहर चपलस और यू, इसमें से क्या है? पूर्ण हास, यह है गेहूं की रस, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला? पहली भारतीय महिला जो है सरोजनी नायडू बनी है 1955-25 में। और अगर भारतीय पहली आएगा तो एनी बेसेंट आएगा जो 1917 में बनी थी। अगर पहली बार आएगा तो एनी बेसेंट और भारतीय आएगा तो सरोजनी नायडू। नीचे दिए गए कूड़ों के की सहायता से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जिसको अगर इसमें थोड़ा सा एक भी अगर एक दो भी आएगा तब भी वो आसानी से कर सकता है। जैसे क्रिप्स मिशन है, किसको पता है क्रिप्स मिशन कब आया था? तो वो भी आसानी से कर सकता है। जैसे क्रिप्स मिशन है आपका 1942 1942 में, अगस्त प्रस्ताव अगर करे तो 1945 में, और कैबिनेट मिशन जिसके तहत हुआ था तो 1946। तो ये ऑप्शन डी 1 3 4 2। वेल योजना 1945, क्रिप्स मिशन 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940 1940 में आया था, और जो कैबिनेट मिशन था वो 1940। अभी हिंदी के कुछ क्वेश्चन है। निम्नलिखित से विलोम शब्द युग्म का विलोम शब्द है उसको छाटना है। इसमें अभिशाप का वरदान बिल्कुल सही है। अभिशाप का वरदान का विलोम अतीत अतीत शब्द, इस शब्द समूह से अतीत जो है जो समय बीत चुका है उसको अतीत कहते हैं। मैंने कौन सा कथन असत्य है? घाम जो होता है धूप, घाम पाना जो है उड़को का अर्थ होता है खेत, और वेर का अर्थ होता है देर। तो वेर का अर्थ होता है देर और लूण का मतलब नमक। नमक भी सही है, इसमें असत्य छाटना है। तो ये हो सकता है इसमें कंफ्यूजन है। उखड़ो ये गलत है करने का, तो ये सर देखना पड़ेगा कि कंफ्यूजन किसी को इसमें है तो कमेंट में चाहिएगा इसका आंसर।
अनाहूत शब्द किस शब्द, दो तो सही है, धाम और युगों तो सही है, एक दोनों में ऑप्शन में कुछ कंफ्यूजन है। अनाहूत किस शब्द समूह के लिए प्रस्तुत जाता है? अनाहूत जो बुलाया ना जाए, जैसे आहूत करना कहते हैं सभा को, सभापति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया, उसी तरह उल्टा अनाहूत जो ना बुलाया जाए। निम्नलिखित में कौन सा हाथ का पर्यायवाची है? हाथ का पर्यायवाची बहुत सिंपल है, पानी, चक्र पाणी, इस तरह से अगर पता होगा तो पानी। निम्नलिखित से इतिश्री का सही अर्थ। इतिश्री का मतलब होता है समाप्त करना। इतिश्री का आरंभ करना मतलब श्री गणेश करना, इतिश्री मतलब समाप्त करना। सुमेलित करना है, बग्वाल व भेलो खेली जाती है, बिल्कुल सही। मकरैणम खिचड़ी ज्वाला होता है, संक्रांत। और रिंगाल की टोकरी होती है, और बुकसाड़ी तंत्र मंत्र से संबंधित है, तो ये ऑप्शन ए पहले का डी, और मकरैन सी, इस ऑप्शन डी सही है बिल्कुल। टू के बाद लव आए तो लल हो जाता है, जैसे त प्लस लीन, तत्लीन। यह किस संधि का है? यह है व्यंजन संधि, जिसमें तो के बाद अगर लौ तो लौ में बदल जाता है तो तत्लीन हो जाता है। इसी तरह से व्यंजन संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। अशुद्ध छाटना है इसमें से। सीता राम की स्त्री थी, ये सही, सीता राम की स्त्री थी, ये गलत लग रहा है। महादेवी वर्मा रहस्यमय की कवि थी, रहस्यवाद की कवि थी, ऑप्शन ए गलत है। दुई नौण में खुट, लोकोक्ति का अर्थ दो नाव में कुट, असमंजस की स्थिति हो सकती है। अगर वैसे अर्थ बताया जाए तो दो नाव में पांव रख के सैर करना है, लेकिन सैर इसमें ये गलत होगा, तो इसे ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त में से क्या? असमंजस की स्थिति है, दो नाव में पाना। जैसे आप कोई तैयारी कर रहे हैं और कुछ और काम पर पढ़ाई के साथ जॉब भी करना चाह रहे हो, तो नो कोई वाली कहावत इसमें फिट बैठती है, दो नाव में खुट, दो नाव में खुट, एक बार में दो काम में करोगे तो असमंजस की स्थिति है कि यहाँ परफेक्ट करें या वहाँ परफेक्ट करें, तो इसलिए ये वाली स्थिति होगी, तो ये ऑप्शन डी